कई लोगों के ना मैसेजेस आ रहे थे मुझे कि भैया आईसीसी के नए रूल्स क्या है, हमें समझाइए। क्योंकि आईसीसी ने कुछ नए रूल्स बाहर किए हैं कि अगर क्रिकेट खेलना है तो ये रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। फिलहाल तो वो गाइडलाइंस है, लेकिन जल्द ही रूल्स में तब्दीली हो सकती है उनकी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जो आईसीसी के रूल्स है ना, वो कुछ इस तरीके से। जो पहला रूल है ना, सबसे इंपॉर्टेंट, नो हैंडशेक। मतलब बहुत ऑब्वियस सी बात थी कि हैंडशेक्स तो किसी भी स्पोर्ट्स में से बंद करने होंगे कोरोना वायरस की वजह से। और मैं ये आने वाले 3, 4, 5 साल तक तो मिनिमम देख रहा हूँ कि हैंडशेक्स तो मतलब पूरी तरीके से सारे स्पोर्ट्स में से निकल ही जाएंगे। अब जो दूसरा रूल आईसीसी का है वो है नो हग्स और सेलिब्रेशन आफ्टर विकेट्स। कब आपने देखा था कि गेंदबाज ने विकेट ली और उसके बाद ना किसी ने हग किया ना फिर किसी ने सेलिब्रेट किया? अब वो आईसीसी की गाइडलाइंस के मुताबिक ये है कि भाई करीब आके तो सेलिब्रेट नहीं करना है आप लोगों को एटलीस्ट। तीसरा रूल है अंपायर्स विल नॉट होल्ड कैप्स एंड सनग्लासेस। अब ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक गेंदबाज या फिर फील्डर कभी ना कभी तो गेंदबाज कुछ ना कुछ अंपायर को थमाता है, फिर चाहे वो कैप हो, चाहे सनग्लासेस हो या फिर कुछ भी हो। तो अब वो चीज़ बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि उस पर आपका स्वेट होता है। हालांकि स्वेट में कोरोना वायरस का इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी कहीं से ना कहीं से अगर रेसिड्यू पार्टिकल्स या फिर कोरोना वायरस किसी भी तरीके से आपकी बॉडी पर पहुंच जाता है तो वो अंपायर को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। तो वो बहुत सही स्टेप लिया है। और दूसरा स्टेप है 14 days ऑफ आइसोलेशन बिफोर एनी सीरीज़। तो अब जो कंसेक्यूटिव सीरीज़ होती थी ना, उसके बारे में तो भूल जाइए। एक सीरीज़ और दूसरी सीरीज़ के बीच में कम से कम 14 दिन का अंतर होगा ही होगा। फिलहाल गाइडलाइंस है, याद रखिएगा, लेकिन रूल्स में कभी भी तब्दीली हो सकती है। और उसके बाद मतलब बॉलर्स के लिए ये नाइटमेयर है, नो यूज़ ऑफ सलाइवा ऑन क्रिकेट बॉल। अब सोचिए इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पर टेस्ट क्रिकेट में वैसे भी तेज़ गेंदबाजों को मदद नहीं मिलती, उसमें भी अगर सलाइवा का यूज़ ख़त्म हो जाए, मतलब गेंद आप शाइन ही ना कर पाओ सलाइवा से एटलीस्ट, तो मतलब ख़त्म, पूरी गेम बल्लेबाजों की हो जाएगी। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या निकाला आईसीसी ने कि भैया आप पसीना यूज़ कर सकते हो, पसीने पे कोरोना का इफेक्ट नहीं होता। पर अब पसीने में भी उतनी अच्छी शाइन नहीं मिलती जितनी सलाइवा में मिलती है। और ऑफ कोर्स पसीने में नमक होता है, तो उस नमक की वजह से वो शाइन बरकरार नहीं रह पाती, ऊपर से दोनों तरफ रफ हो जाती है गेंद। तो वो भी एक दिक्कत वाली बात है। अब देखना होगा कि सॉल्यूशन को यूज़ कर सकते हैं उसके ऊपर जो बिल्कुल विस्कस हो सलाइवा की तरह और गेंद को इक्वल शाइन दे सके। और उसके बाद जो है स्पेशल ट्रेनिंग फॉर बॉलर्स। अब ट्रेनिंग किस लिए? क्या बॉलर्स ट्रेन नहीं है पहले से? जी नहीं, बॉलर्स ट्रेन है गेंदबाजी में, लेकिन उनके जो सबकॉन्शियस माइंड में रिफ्लेक्सेस में जो चीज़ें बस गई कि विकेट लेके सेलिब्रेट करना, लाल गेंद हाथ में आते ही उसको शाइन करना रिवर्स स्विंग के लिए, या फिर गेंद पुरानी हो उसके बाद बार बार पैरों पे घिसना, यहाँ वहाँ लगाना, अब वो सब बंद करना होगा और उसके लिए ट्रेनिंग मिलेगी। अब उनकी जो आदतें हैं पुराने वाली, उसको रिप्लेस करके नई वाली आदतें लगाई जाएंगी कि भैया आप गेंद को कहीं भी बदन पे ना लगाए, सिर्फ हाथ से पकड़े, बिल्कुल सही तरीके से पकड़े। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो ट्रेनिंग होनी चाहिए बैट्समैन के लिए, फील्डर के लिए, बॉलर के लिए, क्योंकि गेंद तो हर किसी के पास जाएगी और गेंद शाइन करने का मतलब कीड़ा तो हर किसी में होता है। फिर चाहे आप विराट कोहली का नाम ले लीजिए या फिर शाहिद अफरीदी का, सचिन तेंदुलकर का, एक्स क्रिकेटर से लेकर नए क्रिकेटर्स तक, हर किसी को बॉल शाइन करने का कीड़ा होता है और वो करते ही करते, उनकी आदत है। तब उस आदत को किसी न किसी तरीके से दूसरी अच्छी आदत से ओवरलैप करना होगा। तो उस मामले में ट्रेनिंग तो हर किसी के लिए होनी चाहिए अगर आईसीसी कर रहा है तो। और ये थी 6 बड़ी अनाउंसमेंट आईसीसी की तरफ से कि भैया गाइडलाइंस फॉलो करनी होंगी और जल्द ही रूल्स भी बन जाएंगे इसके। ठीक है, अगर कुछ नया जानने को मिला, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और कैसे हम इन वीडियोस को एनहांस कर सकते हैं बताएं हमें नीचे।